साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आपसे बेहद ज़रूरी बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आपके द्वारा बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और इस समय तमाम तरह की बातचीत की जा रही है। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आपको जो भी डाउट है उसको दूर किया जाए। साथियों, अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ विषय में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्नातक स्तर पे हिंदी होना चाहिए और इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत विषय पढ़ा होना चाहिए। जी हाँ, वर्तमान में सितंबर 2025 में यूपी टीजीटी के लिए जो नई नियमावली आई है उसमें स्नातक स्तर पर हिंदी और इंटरमीडिएट स्तर पर आपका संस्कृत पढ़ा होना अनिवार्य है। इसके पहले 2022 में जो आपने फॉर्म भरा था उसमें हिंदी के लिए स्नातक स्तर पर हिंदी और संस्कृत विषय पढ़ा होना आवश्यक था, अथवा स्नातक स्तर पर हिंदी के साथ इंटरमीडिएट में संस्कृत को भी मान्य किया गया था। लेकिन अब जो नई नियमावली आई है उसमें स्नातक स्तर पर हिंदी के साथ इंटरमीडिएट में संस्कृत अनिवार्य किया गया है। साथियों, अगर आप सामाजिक विज्ञान से अध्यापक बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में से कोई 2 विषय आपका पढ़ा होना आवश्यक है। अगर आप अंग्रेजी विषय में अध्यापक बनना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर आपके द्वारा पढ़ा होना अनिवार्य है। अगर आप साइंस विषय में अध्यापक बनना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा होना अनिवार्य है। अगर आप बायोलॉजी के अध्यापक बनना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर आपके द्वारा बॉटनी और जूलॉजी पढ़ा हुआ अनिवार्य है। साथियों, तो एक सामान्य चर्चा रही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, लेकिन इस समय सर्वाधिक विवाद की स्थिति सिंगल सब्जेक्ट को लेकर है। जिन अभ्यर्थियों ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सिंगल सब्जेक्ट से पढ़ाई किया है, एकल विषय से पढ़ाई किया है, आगामी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में उनको सम्मिलित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इस टॉपिक को लेकर सर्वाधिक विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब यह विवाद कैसे खड़ा हुआ, आइए बातचीत करते हैं। साथियों, आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। बहुत सारे कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा एलटी ग्रेड की पास करते हैं, मेंस में उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी कैंडिडेट राजर्षि टंडन से सिंगल सब्जेक्ट की पढ़ाई किए थे उनको लेकर आपत्ति की जाती है और उनके प्रमाण पत्र को एलिजिबल नहीं माना जाता। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 2020 के पहले सिंगल सब्जेक्ट का जो प्रोग्राम था वह यूजीएसएस नाम से चलाया जाता था। यूजीएसएस का फुल फॉर्म है अंडर ग्रेजुएट इन सिंगल सब्जेक्ट। 2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन के द्वारा इसी कार्यक्रम को सीसीएसएस नाम से चलाया जाता है, सर्टिफिकेट कोर्स इन सिंगल सब्जेक्ट नाम से। यहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आपत्ति होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का तर्क है कि जो यूजीएसएस का कार्यक्रम है वह तो स्नातक स्तर की मान्यता रखता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूजीएसएस कार्यक्रम को जो 2020 के पहले चलाया जाता था उसको स्नातक के समतुल्य माना जाता है, लेकिन सीसीएसएस कार्यक्रम को जो राजर्षि टंडन के द्वारा 2020 के पश्चात चलाया जाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स माना जाता है, उसको स्नातक के समतुल्य लोक सेवा आयोग नहीं मानता। इसलिए जिन कैंडिडेट ने 2020 के पश्चात सीसीएसएस कार्यक्रम के अंतर्गत सिंगल सब्जेक्ट की पढ़ाई की है उनको लोक सेवा आयोग अर्ह नहीं मानता, योग्य नहीं मानता, एलिजिबल नहीं मानता और उनका एडमिट कार्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा मेंस कार्यक्रम के लिए घोषित नहीं किया जाता। कुल मिलाकर राजर्षि टंडन के द्वारा चलाए जाने वाले यूजीएसएस कार्यक्रम को लोक सेवा आयोग के द्वारा मान्य किया जाता है जो 2020 के पहले चलता था, लेकिन सीसीएसएस कार्यक्रम को जो 2020 के बाद चलाया जा रहा है उसको लोक सेवा आयोग के द्वारा मान्य नहीं किया जाता। इस प्रकरण को लेकर प्रतियोगी छात्र यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। यूनिवर्सिटी में कुल सचिव, रजिस्ट्रार के द्वारा बाकायदे नोटिस जारी किया जाता है और उसमें स्पष्ट किया जाता है कि जो सीसीएसएस कार्यक्रम है वह भी स्नातक के समकक्ष है। लेकिन यूनिवर्सिटी के इस लेटर को, इस नोटिस को लेकर जब कैंडिडेट लोक सेवा आयोग पहुंचते हैं तो लोक सेवा आयोग के उप सचिव के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि हमारी नियमावली से समकक्ष शब्द को हटा दिया गया है, इसलिए हम सीसीएसएस कार्यक्रम को मान्य नहीं करेंगे। स्वाभाविक है कि राजर्षि टंडन के सीसीएसएस कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट सिंगल सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं उनको लोक सेवा आयोग के द्वारा एलिजिबल
नहीं माना जाता, मान्य नहीं किया जाता। अब यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी आगामी विज्ञापन को लेकर आप लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि जो आगामी विज्ञापन यूपी टीजीटी पीजीटी का आएगा उसमें सिंगल सब्जेक्ट वालों को मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर यह बता दें, जो भी कैंडिडेट राजेश टंडन से 2020 के पहले यूजीएसएस कार्यक्रम के तहत सिंगल सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हैं, उनका कोर्स मान्य किया जाएगा। उनको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी कैंडिडेट किसी भी यूनिवर्सिटी से 2 वर्षीय स्नातक स्तर का सिंगल सब्जेक्ट किया है, उनका कोर्स भी पूरी तरह से मान्य है, एलिजिबल है। थोड़ा सा संकट सीसीएसएस कार्यक्रम वाले कैंडिडेट के लिए है, लेकिन आपको बता दें प्रतियोगी छात्रों के द्वारा शासन के संज्ञान में, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री इत्यादि को जो लेटर लिखा गया है उसमें भी इस प्रकरण को संज्ञान में लाया गया है और प्रतियोगी छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि इस मुद्दे पर, इस प्रकरण पर व्यापक विचार किया जाएगा और व्यापक विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया जाएगा और बहुत संभावना है कि प्रतियोगी छात्रों के हित में निर्णय लिया जाए। तो सीसीएसएस प्रोग्राम वाले जो कैंडिडेट हैं उनको बता दें कि उनका प्रकरण शासन के संज्ञान में है, इस पर शासन के द्वारा निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। शासन के द्वारा, आयोग के द्वारा टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के संबंध में उनके लिए जो भी निर्णय लिया जाएगा वह मान्य होगा। लेकिन यूजीएसएस कार्यक्रम वाले या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से जिन्होंने स्नातक स्तर का 2 वर्ष का कोर्स किया है वो पूरी तरह से एलिजिबल है, पूरी तरह से मान्य है, आपको तनाव लेने की दिक्कत नहीं है। राजेश टंडन से सीसीएसएस कार्यक्रम वाले जो छात्र हैं उनके विषय में अभी शासन स्तर से निर्णय लिया जाना बाकी है। साथियों, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर यह कुछ जरूरी बातचीत थी। आप लोगों के द्वारा बार बार इस पे प्रश्न पूछा जा रहा था और अभी भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। जितने भी सिंगल सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट हैं उनके मन में भ्रम बना हुआ था कि हम सम्मिलित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो हमने जो भी वास्तविकता थी, जो भी सच्चाई थी, जो भी तर्क और तथ्य थे सिंगल सब्जेक्ट को लेकर, वह आपके समक्ष रखा। इसके पश्चात भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कुछ संशय है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों को जवाब दिया जाएगा। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना ही चैनल है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, समृद्ध बनाएं, जिससे हम इसी तरह ऊर्जा के साथ आप लोगों के लिए कार्य करते रहें। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।